वेलकम टू ME 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्लास। आज का टॉपिक है एस्टिमेटिंग, मूल्य आकलन करना। इसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। मूल्य आकलन या कॉस्ट एस्टिमेटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी उत्पाद को बनाने की शुरुआत से पहले संभावित कीमत या मूल्य की गणना करने की जाती है। यह गणना करने की कला है। इसमें आवश्यक मटेरियल की क्वालिटी एवं क्वांटिटी और लेबर की आवश्यकता को पूर्ण रूप में ही निर्धारित कर लिया जाता है। एस्टिमेटिंग करने वाले के लिए उच्च तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग टाइम, मेथड्स व ऑपरेशन टाइम्स आदि का समावेश होता है। एस्टिमेटिंग को मूल्य आकलन से भी जाना जाता है। इसको इस प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है कि वह प्रक्रिया जिसमें उत्पाद की डिज़ाइन व उत्पादन प्रक्रिया की समस्त आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता संबंधी सूचना जैसे पैटर्न मेकिंग, टूल मेकिंग या सामान्य प्रशासनिक सेलिंग एक्सपेंसेस आदि को शामिल करते हुए प्रोडक्ट की अग्रिम रूप से संभावित मूल्य को उत्पादन से पूर्व में होने वाले खर्चों को निर्धारित किया जाता है। एक आकलनकर्ता या कॉस्ट एस्टिमेटर को निम्न प्रकार का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, या निम्नलिखित गुणकों का या फैक्टर्स का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। पहला है डिजाइन टाइम, अभिकल्पन समय। दूसरा है अमाउंट ऑफ मटेरियल, आवश्यक सामग्री की संख्या। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सामग्री की लागत। प्रोडक्शन टाइम रिक्वायर्ड, उत्पादन समय में लगने वाला समय। पांचवा है लेबर चार्जेस, मजदूर की लागत। छठा है कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ओवरहेड्स एंड अदर एक्सपेंसेस, मशीनों की लागत, ऊपरी खर्चे और अन्य खर्चे। सातवां है यूज़ ऑफ प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ कंपेरेबल पार्ट्स, पूर्व आकलित समानांतर पार्ट को काम में लेना है या नहीं लेना, ये निर्धारित करना। पॉसिबल फ्यूचर चेंजेज इन यूनिट्स, पीसेस फॉर मटेरियल्स। आठ भविष्य में किसी दिन इस उत्पाद को संभावित परिवर्तन करने के पश्चात एकल या बहु उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री, मजदूरी या दूसरे खर्चे का आकलन करके परिवर्तित उत्पाद को आवश्यक आकलन का ज्ञान। उत्पादन आयाम पर मूल्य आकलित दर का प्रभाव का ज्ञान। उपलब्ध सुविधाओं में परिवर्तन करने पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे नए प्रकार के उपकरणों को जोड़ना या विशेष प्रकार के भवन की आवश्यकता होना, जिससे मूल्य लागत प्रभावित हो। एस्टिमेटिंग के उद्देश्य, मेन पर्पजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टिमेटिंग। आकलन प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला है उत्पाद की विक्रय मूल्य या कीमत को स्थापित करना। दूसरा, प्रस्तावित उत्पाद को बनाना और बाजार में बेचना लाभप्रद होगा या नहीं, ये निश्चय करना। उस उपकरणों में निवेश या खर्च कितना करना चाहिए, ये तय करना। पुर्जों की असेंबलियों को बनाना या खरीदना, इसका निर्णय करना। नेक्स्ट है सामग्री व औजारों की उत्पाद तैयार करने के लिए सामग्री व औजारों की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को तय करना। छठा है संभावित नए उत्पाद की संभावना का अध्ययन करना। सातवां योजना की शुरुआत पर कार्य क्षमता का मानक स्थापन करना। आठवां दीर्घकालीन आर्थिक योजना में सहयोग प्रदान करना। उत्पाद बजट तैयार करना। निविदा जांचों में प्रतिपादन हेतु मदद करना। उत्पाद की वैकल्पिक अभिकल्पना का मूल्यांकन करना। निर्धारित मूल्यों का मानक सेट तैयार करना या स्थापना करना। औजारों को उपयोग में लाने के लिए नवीनतम तरीके, प्रक्रिया की नवीनतम तरीके, नए सामग्री के उपयोग जिसमें कम कचरा निकले के तरीके से मूल्य लागत को घटाने हेतु प्रेरणास्पद कार्यक्रम करना, ताकि कीमत से आर्थिक संतुलन माना सके। सामान्य लेखा रखने की योग्यता में संभावित करने हेतु इस आकलन का वास्तविक लागत को नियंत्रित करना है। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट आता है दूसरा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेटिंग।
आकलन की महत्वता। समस्त प्रकार के संगठनों व कंपनियों में वास्तविक उत्पादन शुरू करने या निविदा भरने से पूर्व आकलन का कार्य किया जाता है। किसी भी उत्पाद की परिष्कृत व बारीकी से आकलन करना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी मार्केट की प्रतिस्पर्धा में सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उत्पाद लाभप्रद रहेगा या नहीं। इसका मूल्य आकलन करते वक्त ना तो अधिक कीमत निर्धारित करना या कम आकलन करना, दोनों ही अवस्था खतरनाक होती है। अधिक आकलन करने पर बाजार नहीं मिलने, निविदा नहीं मिलना या कम आकलित मूल्य पर अपने उद्यम को बहुत नुकसान की संभावना बन जाती है। अतः परिशुद्ध आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। अतः एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट के समस्त कर्मचारी इस कार्य के अनुभवी या पूर्ण रूप से योग्यताधारी तथा पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना आवश्यक है। उदाहरणतः एक व्यापार संस्था लेथ चक का मैन्युफैक्चरिंग बनाना शुरू करना चाहता है। व्यापार संस्था बाजार के सर्वे में मार्केट सर्वे से पता लगाती है कि लेथ चक की उपलब्धता एवं दर लगभग 5,000 रुपये है। फर्म की एस्टिमेटेड कॉस्ट कीमत 5,000 रुपये से अधिक आ रही है, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अधिक आ रही है, तो उत्पाद की ड्राइंग को डिज़ाइन डिपार्टमेंट में वापस भेजा जाता है ताकि डिज़ाइन में आवश्यक रिवीजन का अल्टरनेट डिज़ाइन तैयार करे ताकि कीमत कम हो सके। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो चक का मैन्युफैक्चरिंग आइडिया छोड़ देना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार से अधिक हानि होने का खतरा रहता है। तीसरा जो एम्स ऑफ एस्टिमेटिंग, आकलन के लक्ष्य। आकलन के मुख्य लक्ष्यों का केवल निम्नानुसार है। पहला, फैक्ट्री ऑनर को मैन्युफैक्चरिंग में उत्पादन नीतियों और सेलिंग पॉलिसीज़ को तय करने में मदद करता है। निविदा भरने की पूछताछ में मदद करना, फैक्ट्री या कारखाने के वास्तविक ऊपरी खर्चों की तुलना करने में ऊपरी खर्चों का मान तय करने में सहयोग प्रदान करना या तय करना, टाइम स्टडी करने के पश्चात वर्कर्स के वेतन भत्तों की दरों को बारे में तय करना, विशिष्ट सामग्री को मार्केट से खरीदना या उत्पादन करने के लिए तय करने में मदद करता है। ये उपरोक्त वर्णित एम्स फंक्शन एक प्रकार के एस्टिमेटिंग प्रोसेस के मुख्य बिंदु होते हैं। इसी के साथ मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत परिपूर्ण होने चाहिए। इसके लिए एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट होता है। फंक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट। एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट के कार्य क्या है? मूल्य आकलन विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार। अलग अलग प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन उत्पाद प्रकार क्रियाओं को उनके ऊपर दी जाने वाली विभिन्न छूटों को ध्यान में रखते हुए मार्केट कॉस्ट का निर्धारित करना, मजदूर समय को ध्यान में रखते हुए वेतन भत्तों की सहायता से मजदूर लागत का निर्धारण करना, आउटसाइड से परचेज की जाने वाली मटेरियल कॉस्ट का निर्धारण करना, बाहर से क्रय किए जाने वाले टूल्स व उपकरणों की कॉस्ट का निर्धारण करना, विक्रय, आवागमन व पैकिंग आदि के ऊपरी खर्चों को दरों को निर्धारण करना, वांछित लाभ को विक्रय लागत में जोड़ने के बाद वास्तविक सेलिंग कॉस्ट का निर्धारण करना, समय एवं गति का अध्ययन प्रबंधन करना ताकि उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय को तय किया जा सके, नवीनतम विधियों को, नवीनतम उपकरणों को उत्पादों की उत्पादन क्रियाओं की काम में लेने की जानकारी से जागरूक करना, आकलन रिकॉर्ड पूर्व में निर्धारित किया गया उसे भविष्य के संदर्भ हेतु तरीके पूर्वक संभाल के रखना, क्रियाओं की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की विधियों की सामग्री की गुणवत्ता या प्रोडक्ट की गुणवत्ता आदि के विभागों से संपर्क बनाए रखना, सेल्स मैनेजर की मदद से ऊपरी खर्चों को नियंत्रण में रखना, उत्पादित प्रक्रियाओं को बहुत ही मितव्ययित से खर्च करने के तरीकों का पता लगाना, उत्पादों की विक्रय मूल्य को निर्धारित करने हेतु विक्रय विभाग को आखिर कर से सूचित करना, विभिन्न प्रकार के बदलाव या सुधार में मदद करना। धन्यवाद।